तर आणखी एक मोठी बातमी ती म्हणजे नवाब मलिकांना राष्ट्रवादी काँग्रेसकडनं एबी फॉर्म देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे। मानखुर्द शिवाजीनगरमधनं मलिकांना उमेदवारी देण्यात आली आहे। मात्र नवाब मलिक यांना उमेदवारी देण्यास भाजपचा विरोध होता। मात्र अखेर नवाब मलिकांना राष्ट्रवादी काँग्रेसकडनं मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघासाठी एबी फॉर्म देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे। नवाब मलिक यांना भाजपकडनं विरोध होता। महायुतीमधनं त्यांना उमेदवारी देण्याला मात्र अखेर नवाब मलिक मग काय भूमिका घेणार याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष होतं। मात्र नवाब मलिक आज आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत। मानखुर्द शिवाजीनगर मतदारसंघातून ते आपला उमेदवारी अर्ज भरणार आहेत। मात्र आपण अपक्ष अर्ज भरणार की राष्ट्रवादीकडून हे तुम्हाला 3 वाजल्यानंतरच कळेल असं उत्तर त्यांनी दिलंय। त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमच्या प्रतिनिधीनं। जा रहे हैं। नॉमिनेशन का लास्ट डे है, 3 बजे तक नॉमिनेशन बंद हो जाएंगे। सबके मन में सवाल है कि आखिरकार नवाब मलिक कहां से चुनाव लड़ रहे हैं और किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इस पूरे सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक जी उनसे बात करते हैं। नवाब भाई, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं और नामांकन किस पार्टी से भर रहे हैं? देखिए, मैं शिवाजी नगर मानखुर्द से नामांकन भरने जा रहा हूँ और निश्चित रूप से अजीत पवार जी के साथ हम लोग हैं। नामांकन भरेंगे, चुनाव लड़ेंगे और 3 बजे स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन नवाब भाई, अभी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अजीत पवार गुट की सबसे जो लिस्ट आई है उसमें आपका नाम नहीं है। आप बोल रहे हैं हम अजीत पवार के साथ हैं। सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि नामांकन भरने किस पार्टी की तरफ से आप चुनाव लड़ेंगे? ये सारा मामला आपको 3 बजे स्पष्ट हो जाएगा कि मैं किस प्रकार से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मैं शिवाजी नगर मानखुर्द की जनता के आग्रह पे चुनाव लड़ रहा हूँ। वहाँ पे जिस तरह की परिस्थिति है, पिछले 15 सालों से एक दहशत का माहौल बनाया गया, गुंडागर्दी, नशे का कारोबार, पूरी तरह से जनता त्रस्त है। लोगों ने आग्रह किया, मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था। लड़की को चुनाव लड़के 65 साल की उम्र हो गई, अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमने फैसला लिया था। लेकिन जिस तरह से जनता चाह रही है कि कोई आए जो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करे, मुझे लगता है लोगों में विश्वास है कि इन चीज़ों को मैं ख़त्म कर सकता हूँ। इसलिए लोगों की जो अपेक्षाएं हैं या लोगों का जो आग्रह है उसे पूरा करने के लिए हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं आप अजीत दादा के साथ भी पोस्टर्स में हमने आपको देखा, आप उनके फंक्शन में भी गए, लेकिन अभी तक ऑफिशियल एंट्री नहीं हुई है एनसीपी में। आपकी क्या वजह क्या है? देखिए, 3 बजे तक सारा मामला साफ हो जाएगा। ऑफिशियल एंट्री ना एंट्री, मैं अजीत पवार जी के साथ हूँ। वो मेरे कठिन समय में मेरे साथ रहे, मेरे परिवार के साथ रहे, जो हमारे साथ खड़ा रहा। हमारा एक दायित्व बनता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े रहें। राजनीति में परिस्थितियाँ अच्छी बुरी होती रहती हैं, लेकिन जब कोई आपके साथ ताकत से खड़ा रहे तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसके साथ खड़े रहें। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि महायुति में 3 पार्टी हैं, बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना सिंध कैंप। इसमें लेकिन बीजेपी थोड़ी नाराज चलती है आपसे। बीजेपी अजीत यादव को कन्विंस नहीं कर पा रही कि आपको शामिल करें या ना करें महायुति में। देखिए, उनका अपना सवाल है, कौन किससे नाराज है, कौन क्या चाहता है, मुझे पता नहीं। हम चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। तो फिर वही सवाल कि चुनाव लड़ने, आप नामांकन भरने जा तो रहे हैं, आप बोले 3 बजे तक, लेकिन पार्टी से लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? 3 बजे तक इंतजार कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ नवाब मलिक, जो बता रहे थे वो चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो अजीत पवार के साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे। 3 बजे के बाद पता चल पाएगा कि नवाब मलिक किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं या फिर खुद इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं मानखुर्द विधानसभा सीट से। मुंबई से कैमरामैन राजेश आपटे के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।